हेलो दोस्तों, आज अपन देखेंगे बीसीजी वैक्सीन के बारे में। इसके पीडीएफ के नोट्स है वो लिंक में अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। तो ये कौन सी टाइप के वैक्सीन है? लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है ये, ठीक है। और ये कौन सी सप्लाई होती है, कौन सी टाइप का वैक्सीन सप्लाई होती है? फ्रीज ड्राइड फॉर्म होती है इसकी, जिसको अपन लाइट फॉर्म भी बोलते हैं। और ये पाउडर फॉर्म में होती है, एम्प्यूल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसके साथ में क्या आता है? डाइल्यूएंट फॉर्म साथ है। यदि पाउडर फॉर्म में तो इसको अपन को डाइल्यूएंट की जरूरत पड़ेगी, तो साथ में स्टेराइल डाइल्यूएंट होता है, वो वैक्सीन के साथ में आता है। इसके लिए कौन सा अपन डाइल्यूएंट यूज करते हैं बीसीजी वैक्सीन के लिए? एनएस नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। और अपन वैक्सीन फॉर्मेशन के लिए स्ट्रेन यूज किया जाता है, कौन सा किया जाता है? डेनिस 1331 यूज किया जाता है। फिर अपन देखेंगे कि इसकी इंडिकेशन क्या क्या है बीसीजी वैक्सीन। एक तो अपन एट बर्थ पे यूज करते हैं, ठीक है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका क्या रोल होता है? ये अपने प्रोफाइलैक्सिस का काम करती है, किसके अगेंस्ट? ट्यूबरकुलोसिस। स्पेशली द ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसकी सीवियर फॉर्म होती है, उसको अपने होने में प्रिवेंट करती है, उसके खिलाफ उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे अपन सीवियर फॉर्म की बात करें तो मिलियरी टीबी हो गया, या डिसएमिनेटेड फॉर्म ऑफ टीबी हो गया, या ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस हो गया, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी हो गया, उसके खिलाफ उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अपन को, ठीक है। और ये गिव एज ए पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या एनआईएस के पार्ट में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। और दी अडल्ट में बीसीजी वैक्सीनेशन कब दिए जाते हैं, उसके क्या इंडिकेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपन को पता होना चाहिए। इंडिविजुअल विद द एटलीस्ट वन एपिसोड ऑफ टीबी इन द पास्ट ईयर के लास्ट के 5 साल में कोई भी एक टीबी का यदि एपिसोड आया उसमें, उस कंडीशन में अपन ये यूज करेंगे। या इंडिविजुअल विद द जिसकी एज 60 या मोर देन 60 है, उस कंडीशन में अपन टीबी का यूज बीसीजी वैक्सीन का यूज करेंगे। या क्लोज कॉन्टैक्ट विद द टीबी पेशेंट, तो ये एक इंडिकेशन हो गया। इंडिविजुअल विद द बीएमआई जिसका बॉडी मास इंडेक्स है वो लेस देन 18 kg पर मीटर स्क्वायर है, उस कंडीशन अपन यूज करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल विद द हिस्ट्री ऑफ द स्मोकिंग या टोबैको सेल्फ रिपोर्टेड, उस कंडीशन में अपन ये इंडिकेशन है। ये इंडिविजुअल विद द हिस्ट्री ऑफ द डायबिटीज, यदि डायबिटीज का पेशेंट है, हिस्ट्री है, प्रेजेंट है उसमें, सेल्फ रिपोर्टेड, उस कंडीशन में यूज करें। तो ये अडल्ट हो गया। अडल्ट में इंडिकेशन क्या है ये इसके बीसीजी वैक्सीन के। फिर अपन बात करें डोज, कितनी डोज में यूज करते हैं बीसीजी वैक्सीन, तो न्यू बॉर्न में यूज करते हैं 8 बर्थ पे, ठीक है। तो उसमें 8 बर्थ पे अपन कितना यूज करते हैं? एज यदि लेस देन 1 मंथ है, उस कंडीशन अपन इसका कितना यूज करते हैं? 0.05 ml, ठीक है, इंपॉर्टेंट, 0.05 ml यूज करते हैं। यदि 1 महीने के बाद अपन ये बीसीजी वैक्सीन लगा रहे, उस कंडीशन में इसकी डोज कितनी यूज करते हैं? 0.1 ml यूज करते हैं, ठीक है। और रूट कौन सा होता है? इंट्राडर्मली रूट देते हैं अपन, ठीक है। बर्थ पे बात करें तो एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द बर्थ, ठीक है, प्रिफरेबली विथ इन 24 आवर्स इसको अपन को बीसीजी वैक्सीन देना होता है न्यूबॉर्न को, ठीक है। यदि अपन मान लो न्यूबॉर्न को अपन 8 बर्थ पे अपन वैक्सीन नहीं दे पाए, तो अपन कब तक डिलेड इम्यूनाइजेशन कब तक कर सकते हैं बीसीजी का? अप टू द 1 ईयर तक अपन को डिलेड इम्यूनाइजेशन करना है इसका। और यदि अपन 1 साल के बाद इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, बीसीजी वैक्सीन दे रहे हैं, उस कंडीशन में को मॉन्टेक्स टेस्ट होता है या ट्यूबरकुलिन स्किन ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है, उसको अपन करना होता है। वो यदि नेगेटिव आता है, उस कंडीशन में अपन उसको बीसीजी वैक्सीन लगा सकते। फिर अपन इसके बात करें रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो एज ग्रुप की बात करें, लेस देन 1 मंथ में यूज कर रहे हैं अपन बीसीजी, तो डोज कितनी होनी चाहिए? 0.05 ml। रूट कौन सा? इंट्राडर्मल है। साइट कहाँ पे? लेफ्ट अपर आर्म पे देते हैं, कौन सी जगह पे? डेल्टोइड रीजन में। यदि उसकी एज ग्रुप है वो 1 मंथ या 1 मंथ से ज्यादा है, उस कंडीशन में अपन डोज को इंक्रीज कर देते हैं। कितना डोज देते हैं उस कंडीशन में? 0.1 ml। रूट है वो सेम इंट्राडर्मल, और साइट कौन सी? लेफ्ट अपर आर्म डेल्टोइड रीजन में देते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो सिरिंज यूज करते हैं वो स्पेशल इंट्राडर्मल सिरिंज आती है बीसीजी के लिए, उसकी निडल होती है वो शॉर्ट एंड 26 गेज की निडल होती है, उसका यूज करते हैं अपन, ठीक है। जैसे अपन ने इंजेक्शन दिया बीसीजी का, इमीडिएटली रिएक्शन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? व्हील रिएक्शन, जिसमें क्या होता है? पेल एलिवेशन होता है, कितनी जगह पे? 5 to 7 mm का पेल एलिवेशन होता है, जिसको व्हील बोलते हैं। अब एक होता है डायरेक्ट बीसीजी, किसको बोलते हैं? इनडायरेक्ट बीसीजी वैक्सीनेशन किसको बोलते हैं? डायरेक्ट है कि अप टू 1 ईयर,
ठीक है। 1 साल तक हम वैक्सीनेशन करते हैं, उसमें अपन को ट्यूबरकुलिन टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसको अपन बोलते हैं डायरेक्ट बीसीजी। यदि अपन बीसीजी वैक्सीन 1 साल के बाद देते हैं, उस कंडीशन में अपन को ट्यूबरकुलिन टेस्ट परफॉर्म करना होता है, इसको अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट बीसीजी वैक्सीनेशन। फिर अपन बात करें कोल्ड चेन स्टोरेज के, कहाँ पे स्टोर करते हैं बीसीजी वैक्सीन को, तो बीसीजी वैक्सीन के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए नॉर्मल, +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑफ द बीसीजी वैक्सीन है मोस्ट हीट सेंसिटिव है, ठीक है। तो अपने हीट सेंसिटिव वैक्सीन और हीट फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है, इसका अपने वैक्सीन वाला चैप्टर है, उसमें उसके बारे में पूरा पढ़ रखा है। उसमें आप देख सकते हो कि कौन सी वैक्सीन है वो, कौन सी वैक्सीन है वो हीट सेंसिटिव है और कौन सी वैक्सीन है वो फ्रीज सेंसिटिव है। फिर वो रिकॉन्स्टिट्यूशन वैक्सीन होते हैं, अपन रिकॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा किसका यूज करते हैं, कौन सा डाइल्यूएंट यूज करते हैं, NS। उसको कितने टाइम के अंदर यूज करना, विथिन 4 आवर्स। इसका मतलब ओपन वाइल पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है, कौन, बीसीजी वैक्सीन उसको फॉलो नहीं करता है। फिर अपन बोलेंगे कि यदि बीसीजी वैक्सीन दिया, उसका इम्यूनिटी कितने टाइम होती है, उसका ड्यूरेशन कितने टाइम तक रहता है, तो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो विथिन 6 to 8 वीक में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। उसका प्रोटेक्शन रेट की बात करें अगेंस्ट द सीवियर फॉर्म ऑफ द टीबी, तो इसका प्रोटेक्शन रेट वेरी करता है, कहाँ से, 0 to 80% तक वेरी करता है, यहाँ तक ये अपन को सीवियर फॉर्म से प्रोटेक्ट कर सकती है ऑफ टीबी। फिर अपन ड्यूरेशन की बात करें, जो इम्यूनिटी प्रोवाइड हुई है कितने ड्यूरेशन के लिए अपने अपन को प्रोटेक्ट करती है, वो अप टू 15 to 20 ईयर्स तक। फिर अपन इसकी बात करें कि अपन इम्यूनाइजेशन दिया है, तो इसका एडवर्स इवेंट की बात करें आफ्टर द इम्यूनाइजेशन, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है इसमें, सबसे पहले पेप्यूल फॉर्मेशन होता है, फिर पुस्यूल फॉर्मेशन होता है, फिर अल्सर और लास्ट में स्कार फॉर्मेशन होता है। ये सीक्वेंस अपन को पता होनी चाहिए कि सबसे पहले पेप्यूल, फिर पुस्यूल, पुस्यूल से अल्सर बन जाती है और फिर स्कार बन जाता है लास्ट में। कितने टाइम में, विथिन 6 to 12 वीक के ड्यूरेशन के टाइम में। फिर लोकल एब्सेस बन सकता है अल्सर मोर देन 1 सेंटीमीटर, ये कौन सी कंडीशन हो सकता है कि अपन ने गलती से इंट्राडर्मल की बजाय अपने गलती से सबक्यूटेनियस लगा लिया इंजेक्शन, उस कंडीशन में लोकल एब्सेस या अल्सर बनने का चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। प्लस रीजनल लिम्फ एडिनाइटिस हो जाती है, लिम्फ नोड है वो इनलार्ज हो जाते हैं, लिम्फ एडिनोपैथी हो जाती है, तो यूजुअली ये सेल्फ लिमिटिंग होती है बीसीजी वैक्सीन के बाद में। फिर किलोइड फॉर्मेशन भी हो सकता है और इंजेक्शन साइड, और ये एक रेयर साइड इफेक्ट है। फिर ठीक है, ओस्टाइटिस या डिसएमिनेटेड बीसी इन्फेक्शन, बीसीजी इन्फेक्शन, ठीक है, ये कौन सी कंडीशन हो सकता है, ये रेयर है, ये इम्यूनोडेफिशिएंट यदि इन्फेंट है उस कंडीशन में डिसएमिनेटेड बीसीजी इन्फेक्शन हो सकता है या ओस्टाइटिस हो सकता है। माइल्ड फीवर और मेलाइज की बात करें तो ये ओकेजनल है और सेल्फ लिमिटेड कंडीशन है। तो ये अपने हो गए कि एडवर्स इवेंट कौन कौन से होते हैं बीसीजी वैक्सीन के बाद में। फिर अपन बात करें इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन के, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन जहाँ पे अपन बीसीजी वैक्सीन को यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसमें से एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है और रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। एब्सोल्यूट में बात करें सिम्टोमेटिक HIV या एड्स का है, उसमें एड्स है या HIV और सिम्टोमेटिक है, उस कंडीशन में नहीं यूज करेंगे। या कंजेनाइटल को इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है, उस कंडीशन में यूज नहीं करेंगे। या ल्यूकेमिया हो रखा है, लिम्फोमा या कोई मेलिग्नेंसी, उस कंडीशन भी अपन ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है बीसीजी वैक्सीन। या कोई भी इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चल रही है, जैसे कोर्टिकोस्टेरॉइड हो गया, साइटोटॉक्सिक ड्रग हो गई या रेडियोथेरेपी चल रही है, उस कंडीशन में इसको यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो गया इसके, कि इन्फेंट विद द सीवियर इलनेस या लो बर्थ वेट, कितना बर्थ वेट, लेस देन 2 kg, इस कंडीशन में अपन बीसीजी वैक्सीन को यूज नहीं कर सकते। बीसीजी वैक्सीन को अपन उस कंडीशन में थोड़ा डिफर कर देते हैं, थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी की कंडीशन में यूज नहीं कर सकते अपन। फिर ये जनरलाइज एक्जिमा की कंडीशन है या स्किन इन्फेक्शन है एट द इंजेक्शन साइट, उस टाइम भी अपन को बीसीजी वैक्सीन को अवॉइड करना है। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।